बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा कॉन्फ्रेंस हॉल में तारफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। नौशहरा में छोटे बड़े तनाज़ात के बर वक्त हल न करने से बाद बड़े बड़े मसाइल जन्म लेने लगे। आप लोग रिज़ाई लाई के लिए फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं। जिला पुलिस सरबरा अब्दुल रशीद का DRCS के मेंबरान से तारफी मीटिंग के मौके पर बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक 9 तैनात जिला पुलिस सरबरा DRC कैंट पीबीओ कोड़ा और निजामपुर के मेंबरान के साथ न्यू DPO कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में तारफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस सरबराह ने शुरा से कहा कि आप लोगों का काम खास रज़ाई लाई के लिए इलाकाई रस्म रवाज के मुताबिक फ्री कैन के बाहमी रजामंदी से वो छोटे छोटे तनाजात हैं जिससे बर वक्त हल न करने से बाद बड़े बड़े तनाजात जन्म लेते हैं। अवाम को बिला मुआवजा उनकी दहलीज पर हल करते हैं और मेंबरान को दरपेश मसाइल की निशानदी की गई। फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए गए। मेर में खोसो बरादरी की औरतों और मर्दों ने धरना दे दिया। मेर ए सेक्शन थाने के दूध में साइकिल पर चीजें बेचने वाली पोहरियत बरकत अली खोसो वल्द सैफल खोसो हथियार बंदों की फायरिंग में कत्ल। खोसा बरादरी की औरतों और मर्दों की तरफ से आज मेर सिटी होटल के करीब लाशें हाईवे पर रखकर धरना दिया गया। गुजरखान में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गुजरखान में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से पंजाब के अहकामात पर गुजरखान में तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फिजर जहूर की निगरानी में मैडम अनिशा ने ऑपरेशन को लीड किया। उनके हमरा बल्दिया रेगुलेशन ऑफिसर डॉक्टर चांद और इंक्रोचमेंट अमले के अलावा पुलिस थाने गुजरखान के मुलाजमीन भी थे। ऑपरेशन का आगाज बरकी बाजार से करते हुए सर्विस रोड पर बड़े प्लाजो और बेकरीज की पुख्ता तजावुजात साइन बोर्ड और पुख्ता थड़ों को मस्मार किया गया, जबकि सरकारी जगह पर रखे गए काउंटर्स को शटर के अंदर मुंतकिल करवाया गया। मजीद GT रोड अंडरपास और जनरल बस स्टैंड में ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया और तमाम थड़े मस्मार किए गए। लाड़काना में ज़ेबर्स यूनिवर्सिटी की जानिब से कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। ज़ेबर्स यूनिवर्सिटी की जानिब से सालाना कन्वोकेशन तकरीब का सचल बैंकोट हॉल में इनेकाद किया। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। लाड़काना ज़ेबर्स यूनिवर्सिटी ने अपनी सालाना कन्वोकेशन तकरीब सचल निजी हॉल में निहायत जोशो खरोश से मुनक्किद की गई। इस पुरस्कार तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात के 177 ग्रेजुएट को असनाद दी गई, जबकि तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी आसिफ अहमद शेख वाइस चांसलर सखर IBA थे और जिन्होंने कामयाब तुलबा को मुबारकबाद दी और तालीमी मैदान में उनकी खिदमत को सराहा। उसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर के मोअज़्ज़िज़ अरकान, फैकल्टी मेंबरान, वालिदैन, माहिर तालीम और मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी तकरीब में शिरकत की। कन्वोकेशन के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। गोल्ड मेडल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बुशरा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आकाशा बीबी, BS अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में अब्दुल कादिर, BS कंप्यूटर साइंस में सिल्वर मेडल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जन्नतुल फिरदौस और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हबीबुल्लाह रहमान, BS अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में मोहम्मद हसनैन। गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर 41 तुलबा को चांसलर के ऑनर रोल में शामिल किया गया। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ज़ेबर्स यूनिवर्सिटी की आला तालीम, मेयारी फैकल्टी और स्टाफ की मेहनत और तुलबा की शानदार कामयाबी पर रोशनी भी डाली। इस्लामाबाद में कानून की खिलाफ वर्जी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस की कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के SSP सरफराज की हिदायत पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जोन 4 में ASIR आजाद नवाब, ASI मोहम्मद खान हमरा टीम ने काले शीशों वाली गाड़ियों और गैर ममनू नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए। अब वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं और जारी रहेंगी। आपसे बताएं कि मीर अली हसन गुडानी पहुँच गए। वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटर मीर अली हसन ज़ाहरी तहसील गुडानी पहुंच गए। वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटर मीर अली हसन ज़ाहरी का चेयरमैन गुडानी जानशीर पार्टी कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। मीर अली हसन ज़ाहरी ने गुडानी में RCD रोड ता शिप ब्रेकिंग यार्ड तक 18 किलोमीटर सड़क की तमीर का संग बुनियाद रख दिया। 94 करोड़ की लागत से सड़क की तमीर हो गई। मज़कूरा मंसूबे में एक पुल भी शामिल है। मज़कूरा मंसूबे की तकमील से गुडानी को आलमी सतह पर पाजीर हासिल होगी। बलूचिस्तान में हब शहर को यहाँ की आवाम उनकी बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुझे कहा कि मेरा एक घर नवाबशाह है, दूसरा हब में है। हब में जरदारी साहब का घर भी तामीर हो रहा है। वो यहाँ आएंगे और रहाइश करेंगे। हम सरमाया फैक्ट्री भी बनाएंगे ताकि आवाम को यहाँ रोजगार मिल सके। पिंडी गैप में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से एक्शन लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया की इस रिपोर्ट में। जी, आज सुबह पिंडी गैप में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से एक्शन लिया गया और जितना भी सामान रोड के नज़दीक लगा था इसको हटा दिया गया और दुकानदारों को तंबीह की गई कि वो रोड से हटकर अपनी दुकान के अंदर सामान को लगाएं। इस तरह रोड भी खुला हो जाएगा और ट्रैफिक की रवानगी में भी आसानी होगी और शहर की खूबसूरती भी दोबाला होगी। तजावुजात ख़त्म करने का यही मकसद है।
जाहिद ज़िया, क्राइम रिपोर्टर, NN24 न्यूज़, पिंडी गेप। लियाकतपुर में सुथरे पंजाब की मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। लियाकतपुर में वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब सोल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस मंसूबे के आगाज की तकरीब म्यूनसिपल स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी चौधरी महमूद अहमद MPA और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम इलादी खर थे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूनसिपल स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें सोल वेस्ट मैनेजमेंट के TO बावलपुर ने बताया कि तहसील लियाकतपुर को कूड़ा क्रिकेट से साफ रखने के लिए तहसील भर में 500 से जायद सैनिटरी वर्कर और 220 गाड़ियां काम करेंगी। अगर किसी जगह पर कोई कचरा नजर आए तो शहरी उसकी तस्वीर बनाकर अपलोड करें, हम फौरी उसका उजाला करेंगे। इस मंसूबे के चीफ गेस्ट मकामी MPA चौधरी महमूद अहमद ने बताया कि वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने इस मंसूबे के लिए पंजाब को एक खती रकम 1 अरब 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं। कलकहार से बताएं कि कलकहार में रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। कलकहार का मीनारा सड़क इंतहाई ताखीर का शिकार है। ठेकेदार और कंपनी की तरजीहात पता नहीं क्या है, अवाम रुल गई। मलिक मोहिउद्दीन अवाम ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद नजमी अवान को बताया कि ठेकेदार ने बिला वजह मुख्तलिफ जगहों से सड़क 1 साल से तोड़ रखी है, खासकर जहाँ से कलकहार मोड़ की उतराई शुरू होती है। ट्रैफिक की आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मर्दों को बाहर से बीमारियां फैल रही हैं। मलिक मोहिउद्दीन अवान ने ये भी कहा कि दरबार और थाने वाले मोड़ की हालत न गुफ्ता है, जहां सड़क खराब है उसको कम से कम काबिल इस्तेमाल बनाया जाए ताकि आवाम को सहूलियात मिले। ठेकेदार ने मियानी अड्डे वाला हिस्सा और कलकहार सीवर से तामीर होने वाले हिस्से को, जो बहुत ही अच्छी तामीर थी, उसको रीस्पॉट करके अपनी तामीर का हिस्सा बना लिया। यकीनन वो एक नाजायज फायदा उठाया। उसके बदले लोगों को अजियत देने के लिए हर जगह मुख्तलिफ अड्डे बना रखे हैं और बाज़ जगह गैर जरूरी ताखीर करके टुकड़े जेरे तामीर भी छोड़ रखे हैं। दादू से बताएं कि दादू में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। दादू गांव परियल खान जोर में वापडा वाली और जोर बरावटी में तनाजा। वापडा वालों ने एक औरत पर गाड़ी चढ़ा दी, औरत शदीद जख्मी हो गई। वापडा वाले गाड़ी छोड़कर रफू चक्कर हो गए। रनवर बरावटी का कहना है कि दादू वापडा ऑफिसर रेंजर्स की गाड़ियां साथ लेकर हमारे साथ जुल्म किया, ताहम हमारी बिजली के बिल भी पेड थे, फिर भी जबरदस्ती ट्रांसफार्मर उतार के ले जा रहा था। पेड बिल दिखाने पर भी ट्रांसफार्मर उतारा और जल्दबाजी में एक औरत को कुचल दिया। गाँव वालों ने थाना दादू बी सेक्शन में NC दाखिल करवा ली। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की ज़ेर सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए ममता का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले में जारी सिंध हुकूमत की ममता प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद नौमौलूद बच्चों और माओं की सेहत पर मुस्बत असर डालना है। ममता प्रोग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर कलसूम जियो ने बताया कि अब तक जिले में 40,206 हामला खवातीन की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है, जबकि 92 PPHI सेंटर्स, 3 तालका अस्पताल और सिविल अस्पताल सांगड़ को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया। इसके अलावा 24 माह तक बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सांगड़ में ममता प्रोग्राम के तहत हामला खवातीन के लिए 19 करोड़ 2,31,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 13 करोड़ 23,39,500 रुपए हामला खवातीन को अदा किए जा चुके हैं। भावलनगर में थाना सदर के इलाके में रंजिश पर फायरिंग का वाकया पेश आया। थाना सदर के इलाके में दरीना रंजिश पर फायरिंग, मुखालफिन की फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। मकतूला 40 साल खातून की जरीना बीबी के नाम से शनाख्त हुई। सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। अब आपको बताएं, थाना सकन की हदूद में रोड नंबर 5 और 4 से आवाम को मुश्किलात का सामना है। थाना सकन की हदूद में रोड नंबर 4, 5, 6 गैर कानूनी कांटे चलाए जा रहे हैं। शरीफ नगोरी नामी शख्स को गैर कानूनी चल रहे हैं। आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम है, आए दिन एक्सीडेंट, गाड़ियां कल्टी और रोड पार्किंग बना लिया गया है और रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिस अमला मौजूद नहीं है और शदीद ट्रैफिक से आवाम को परेशानी का सामना है। अब आपको बताएं कि महकमा खजाने में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कमर में 29 जनवरी 2025 से रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब सिंध लाड़काना डिवीजन अली अकबर जागीरानी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कंबर शदाद कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और मतवाफी के अरवाकीन के मसाइल बला ताखिर हल करने की हिदायत की। ख्यालात का इजहार उन्होंने आज जिले महकमाना खजाने के दफ्तर में खुली कचहरी करते हुए किया। खुली कचहरी में उन्होंने ज़ेरे अल्तवा तनख्वाहों, GP फंड्स और पेंशन, सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और फौजशुदागान की केसेस के बारे में हिदायत जारी की और कहा कि ज़ेरे अल्तवा केसेस को हल करने की कोशिशें तेज की जाएं ताकि मुलाजमीन को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कंबर अब्दुल रऊफ सोमरो ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दिसंबर 2024 को होने वाली खुली कचहरी में हमें टोटल 12 दरखास्तें मसूल हुई हैं और इन तमाम दरखास्तों के जायज मसाइल तरजाती बुनियादों पर हल करेंगे। चकवाल से बताएं कि चकवाल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
चकवाल की टीम खानपुर गांव नजद क्लिनिक डॉक्टर मुनव्वर इकबाल महरूम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ के बीन के मुताबिक आज खैरपुर गांव में मोबाइल हेल्थ यूनिट की गाड़ी और डॉक्टर्स की टीम हमारी कंसर्न ने बताया कि डॉक्टर्स ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और उनको मुख्तलियात भी फराहम की। इसके अलावा लेबोरेटरीज टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीबीसी और एक्सरे टेस्ट भी मौके पर किए गए। ये तमाम सहूलियात वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और महकमा सेहत में हुकूमत पंजाब की तरफ से आवाम को उनकी दहलीज पर फ्री मुहैया किए गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।